नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य से प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी इन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के प्रारंभ दौर में बालेंदु उपनाम से रचना करते थे। इनके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ हैं युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, ए मेरी तुम, मार प्यार की थापें, कहें केदार खरी खरी। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं केदारनाथ अग्रवाल की। अगला प्रश्न है, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो ये पंक्तियां हैं भवानी प्रसाद मिश्र की। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह हैं गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, पंचसती आदि इनके काव्य संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय आत्मा उपनाम से किस कवि को जाना जाता है? तो भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। इनकी प्रसिद्ध कविता है कैदी और कोकिला और पुष्प की अभिलाषा। ये इनकी प्रसिद्ध दोनों कविताएं हैं। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र किसकी काव्य कृति है? तो कुरुक्षेत्र जो काव्य कृति है वो है रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय संस्कृति धारा के कवि हैं और इनको समय, सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। दिनकर जी को उर्वशी महाकाव्य के लिए सन 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, रश्मिरथी, दिल्ली, नीम के पत्ते आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? तो प्रगतिशील लेखक संघ जो स्तर की संस्था है वो है अंतर्राष्ट्रीय। प्रगतिशील लेखक संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में सज्जाद जहीर ने लंदन में की थी। भारत में 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। और ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है। अगला प्रश्न है, मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना के कवि कौन है? किस कवि की ये काव्य रचना है मैं उस जनपद का कवि हूँ? तो ये है त्रिलोचन की। इनकी अन्य रचनाएं हैं धरती, मिट्टी की बारात, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, फूल नाम है एक और तुम्हें सोचता हूँ। तो ये इनकी अन्य रचनाएं हैं और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं त्रिलोचन की। अगला प्रश्न है, रविंद्र के पति रचना के लेखक कौन हैं? तो रविंद्र के पति रचना के लेखक हैं नागार्जुन। नागार्जुन द्वारा अन्य रचनाएं हैं पाषाणी, चंदना, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जनविरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन हैं?
तो ये हैं नागार्जुन है। नागार्जुन का वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र। यह शुरुआती दिनों में माली उपनाम से रचना लिखते थे। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद में किस विचारधारा का उदय माना जाता है? तो प्रगतिवाद में मार्क्सवादी विचारधारा का उदय माना जाता है। प्रगतिवाद में मार्क्सवादी विचारधारा का उदय माना जाता है। यह समाज को शोषक व शोषित दो वर्गों में बांटता है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर की जो कृति है वो है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका है? तो ये है श्याम नारायण पांडे का। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जय हनुमान, रिमझिम, हल्दी घाटी तथा जौहर। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं श्याम नारायण पांडे की। अगला प्रश्न है, युगधारा के लेखक कौन हैं या युगधारा के रचयिता कौन हैं? तो युगधारा के रचयिता हैं नागार्जुन। इनकी अन्य रचनाएं हैं सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, खिचड़ी, विप्लव, देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली आदि इनकी रचनाएं हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रगतिवाद से संबंधित रचनाएं और कवि। तो प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।